हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरी वीडियोस जो है हॉल वीडियोस होती हैं या मेकअप की वीडियोस होती हैं, तो मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मेकअप के बारे में मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बताऊं। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी मुझसे मेकअप की डिटेल वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो उसी की सीरीज़ में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेकअप में ब्रशेस क्या इस्तेमाल होते हैं। मैं आई मेकअप से स्टार्ट करूँगी क्योंकि जो है फेस के मेकअप में आई मेकअप ही ऐसी चीज़ है जिससे ये मेकअप बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और उन्हें पता होगा कि मेकअप ब्रशेस जो है कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि मैंने अपने पहले पुरानी वीडियोस में बता रखा है। पर आज मैं जो बताने वाली हूँ, आज मैं आपको एक कुछ मेकअप ब्रशेस जो है कम करके बता रही हूँ। इसलिए बता रही हूँ कि जब हम नॉर्मली मेकअप करते हैं या फिर हम घर में मेकअप कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे ब्रशेस खरीदने में थोड़ी सी असुविधा सी होती है। लगता है इतने सारे ब्रशेस खरीदेंगे, इतना कॉस्टली भी आता है ब्रश। तो उसके लिए आज मैं आपको जो बहुत ही ज़रूरी ब्रशेस हैं जिनको आप ले लेंगे तो उन ब्रशेस से आपका आई मेकअप भी हो जाएगा और आपको बहुत सारे ब्रशेस भी नहीं खरीदने पड़ेंगे, उनके बारे में बात करूंगी, उनके बारे में आपको बताऊंगी। तो आज मैं जो मेकअप ब्रशेस आपको बता रही हूँ वो सिर्फ आई मेकअप के लिए हैं, यानी आई शेडो लगाने के लिए आपका जो मेकअप में जो ब्रश यूज़ होते हैं। वैसे तो आप चाहो तो मेकअप आप उंगली से भी कर सकते हो। फिंगर्स जो है सबसे अच्छा जो है इनबिल्ट जो है मेकअप ब्रश होता है। बट क्या है, अगर एक अच्छा मेकअप करना है और जो है अच्छा आई शेडो लुक देना है तो आपको ब्रशेस खरीद लेने चाहिए। और मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत सारे महंगे कॉस्टली ब्रशेस खरीदिए जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं या प्रोफेशनल मेकअप में यूज़ होता है। आप आजकल बहुत सारी वेराइटीज़ आ गई हैं, जैसे आप मार्स के ब्रशेस ले सकते हैं, स्विस ब्यूटी के ब्रशेस ले सकते हैं। ऐसे ही सस्ते अंडर 1000 वाले लीजिएगा। 200-300 वाले ब्रशेस किसी काम के नहीं होते हैं। मैंने भी यूज़ करके उन्हें देखा है, तो आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि वो ब्रश जो है ब्लेंडिंग बिल्कुल अच्छी नहीं करते हैं और आपका आई शेडो लुक खराब भी हो जाना है। तो जो भी ब्रशेस लीजिएगा इस बात का ध्यान रखिए कि 1000 रुपये तक आप इन्वेस्ट करिएगा मेकअप ब्रशेस में, आपको ज़रूरी मेकअप ब्रशेस जो है उसमें मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो जो है जो ब्रशेस मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो कौन से हैं जो आई मेकअप में आपको यूज़ होने वाले हैं। तो गाइज आज ज़्यादा मेकअप ब्रशेस की बात ना करते हुए मैं आज बात कर रही हूँ सिर्फ जो है ज़रूरी जो है ब्रशेस, जैसे कि मैं भी इस्तेमाल करती हूँ डेली टू डेली लाइफ में। ऐसा नहीं होता है कि आप कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ढेर सारे ब्रशेस आप लेके बैठ गए। क्योंकि आजकल क्या है, आई शेडो वगैरह तो सब लगाते हैं, चाहे ऑफिस जा रहे हो चाहे कॉलेज जा रहे हो, क्योंकि उससे जो है थोड़ा सा फेस अट्रैक्टिव दिखता है। ये बात अलग है कि शादी में जो है मेकअप अलग होता है, पार्टी में अलग होता है, डेली का मेकअप अलग होता है। उसके लिए सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती हैं तो मेकअप वीडियोस की अगर रिक्वेस्ट आपकी है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं वैसी वीडियोस आपके लिए बना दूंगी। तो गाइज ये 3 से 4 ब्रशेस जो है आपको मैं आज सजेस्ट करने वाली हूँ, जिससे आप ज़रूरी से खरीद लीजिएगा अगर आपको अच्छा आई मेकअप करना है। इसमें से एक ब्रश जो है, सबसे पहला ब्रश पहले मैं बता दूं, पहले जिस ब्रश की मैं बात कर रही हूँ ये है एंगुलर ब्रश। इसे एंगुलर ब्रश भी कहते हैं, स्पूली भी कहते हैं। इसमें एक साइड आपको ब्रश मिल जाएगा, एक साइड जो है ये देखिए दूसरे साइड में जो है इस तरह कॉम्ब की तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, जिससे इस ब्रश से आप कॉम्ब कर सकते हैं अपने आईब्रोज को। और इस तरह जो ब्रश होता है उससे आप अपने आईब्रोज को फिल कर सकते हैं। अगर आईब्रोज को फिल नहीं करते हैं तो मेकअप का जो भी आपका लुक आता है वो उतना अच्छा नहीं आता है। आपने सिर्फ आईब्रोज को फिल किया है, थोड़ा सा आईलाइनर काजल लगा लिया तो भी आपका फेस बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। तो स्पूली जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिर भी नहीं खरीदना चाहते हैं, आपको लगता है कि इसको खरीदने में जो है थोड़ा सा ब्रशेस की संख्या ज़्यादा हो रही है, तो आप एक काम करिएगा, जो आईलाइनर वगैरह आते हैं जो आजकल छोटे वाले जेल वाले आते हैं, जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस में आपको दिखाया है वाटरप्रूफ वाले, उसमें छोटे छोटे ब्रशेस मिलते हैं। अगर आप उसे ले लेते हैं 200-250 का आता है वो, और उस ब्रश से आपका आईब्रो फिल करने का काम तो चल जाएगा। लेकिन जो है काम चल जाएगा, अगर आपको अच्छे से करना है तो आप इस तरह के जो है ब्रशेस जो है आप ले सकते हैं और इससे आप अपनी आईब्रोज को फिल करिए। तो पहले नंबर का ब्रश हो गया स्पूली। गाइस दूसरा ब्रश जो हम यूज़ करते हैं, जनरली यूज़ होता ही है, वो है ये स्मजिंग ब्रश। ये छोटा ब्रश होता है, इसमें आगे देखिए कोन की तरफ बिल्कुल छोटा सा जो है होता है। इसका काम क्या होता है, जैसे आपने स्मज किए हुए आईलाइनर देखे होंगे कि आईलाइनर जैसे हम लगाते हैं, जैसे आज मैंने भी स्मज किया हुआ है, या आईलाइनर को लगा के इसको अगर छोटी जगह पे, छोटा ब्रश का मतलब छोटी जगह के लिए,
बड़ा ब्रश का मतलब बड़ी जगह के लिए। तो आप इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आपने छोटे ब्रश का इस्तेमाल करना है तो वो छोटी जगह के लिए होता है, अगर आपने थोड़ा बड़ा ब्रश लिया है आई का तो वो बड़ी जगह के लिए होता है। इस ब्रश का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, जैसे इनर कॉर्नर को हाईलाइट्स करने के लिए ये स्मजिंग के काम आता है। जो आपके लोअर लैश लाइन वगैरह पे जो काजल लगाते हैं, आई शेडो लगाते हैं, तो आपने देखा होगा मेकअप वीडियोज़ में देखा होगा, मेरे भी मेकअप वीडियोज़ में देखा होगा, उसको स्मज किया जाता है, उससे लुक बहुत ही प्यारा आता है। तो उसके लिए ये स्मजिंग ब्रश यूज़ होता है। स्मजिंग ब्रश आपको ज़रूरी है लेना, क्योंकि अगर आप अच्छा आई मेकअप करना चाहते हैं तो स्मजिंग ब्रश ज़रूर खरीदिएगा। और एक बार आपने ब्रश खरीद लिया अगर, तो वह आपका लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बार ब्रश खरीदा वो ख़राब हो गया, फिर इसको ही देखभाल कर रही है, आपका ब्रश जो है लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। मैंने भी ब्रश का सेट खरीद रखा है, कई सारे सेट है मेरे पास, तो वो मेरा ख़राब नहीं होता है क्योंकि मैं उसकी देखभाल करती हूँ। जब भी उसको यूज़ करिएगा ब्रशेज़ को तो वॉश करिएगा, साफ़ करिएगा, साफ़ करके ही रखिएगा, नहीं तो आपके ब्रशेज़ ख़राब जल्दी हो जाएंगे। तो अगर आप ब्रशेज़ को ख़राब होने से बचाना है तो मेरी वीडियोस देख लीजिएगा कैसे उसको साफ़ करते हैं, आपको आराम से उस तरह से तरीका आ जाएगा, उससे साफ़ करिए और ब्रशेज़ का इस्तेमाल। दूसरा ब्रश हो गया आपका ये जो है स्मजिंग ब्रश, अच्छे से देख लीजिएगा। मेरा जो ब्रश है थोड़ा कॉस्टली है, मैंने पैक का खरीदा था क्योंकि मुझे मेकअप में बहुत इंटरेस्ट है और मेकअप ट्यूटोरियल्स भी बनाती हूँ, तो उसके लिए मैंने अच्छे क्वालिटी के ब्रशेज़ खरीदे थे। तो ये हो गया सेकेंड ब्रश। तो गाइज जो तीसरा ब्रश है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लफी ब्रश या इसे ब्लेंडिंग ब्रश भी कहते हैं। ब्लेंडिंग ब्रश है, इससे इसका काम जैसे ब्लेंडिंग मैंने बोला तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि ब्लेंडिंग करना इसका काम है। किस चीज़ की ब्लेंडिंग करना, जब हम आई शेडो वगैरह लगाते हैं तो उसकी जो ब्लेंडिंग होती है, आई शेडो वगैरह लगा के जो हम ऐसे ब्लेंड करते हैं वो इसी ब्रश से करते हैं। तो आज इसका मैं आपको दो यूज़ बता दे रही हूँ, एक तो जो है ब्लेंड करने का, और साथ में आई शेडो को जो है अप्लाई करने के लिए, आई शेडो को लगाने के लिए भी आप इसी ब्रश का इस्तेमाल कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने कुछ ब्रशेस कम किए हैं आपकी आसानी के लिए, आपकी सुविधा के लिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप घबराएंगे भी नहीं कि ओ माय गॉड इतने सारे ब्रशेस खरीदते हैं, नहीं, इसी से आप जो है अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको साफ करिए, जो है उसका ब्लेंडिंग भी कर लीजिए, तो आपका दो काम इस ब्रश से हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपको अप्लाई करने के लिए फ्लैट ब्रश वैसे यूज़ होता है, फ्लैट ब्रश लीजिए तो ही आप इस पर आई शेडो लगाइए फिर इसी ब्रश से अप्लाई करिए, इतना हो नहीं पाता है। जैसे हम किचन में खाना बनाने जाते हैं तो उसके रूल्स होते हैं कि अच्छा ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, लेकिन जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, हमें जल्दी होती है, हम कुछ भी उठाते हैं, किसी भी चीज़ में जो है कुछ भी अपना जो है काम निकाल लेते हैं। तो उसी तरह मेकअप है, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको ब्रशेस का जो है कौन सा ब्रश कहाँ यूज़ करना है इतना सोचना नहीं पड़ेगा, आप अपनी सुविधा के हिसाब से जो है ब्रश को यूज़ कर लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर मैं भी यही करती हूँ कि अप्लाई वाला ब्रश नहीं मिला, फ्लैट ब्रश नहीं मिल रहा है, फटाफट से इसी से जो है शेडो अप्लाई किया, इसको थोड़ा सा क्लीन किया, उसके बाद उसी से स्मच कर लिया जो है, या फिर उसको ब्लेंड कर लिया। तो तीसरा ब्रश जो है ये फ्लफी ब्रश भी कह सकते हैं, इसे ब्लेंडिंग ब्रश भी कहते हैं। आगे से थोड़ा सा पतला होता है और छोटा होता है, आईज का एरिया बहुत बड़ा नहीं होता है, तो आप ऐसे ब्रशेस का इस्तेमाल करेंगे तो जो है आपका आई शेडो ज़्यादा फैलेगा भी नहीं और अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। चलिए तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रश की तरफ। अगला ब्रश जो है वो लास्ट है बट बहुत ज़रूरी है, वो आप खरीद सकते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ख़रीदना चाहें जेल वगैरह का जो आईलाइनर होता है, आईलाइनर ब्रश एक्चुअली है, तो उसके लिए वो बहुत ज़रूरी होता है लगाने के लिए। तो गाइस चौथा जो है, जो नेक्स्ट ब्रश मैं आपको दिखा रही हूँ वो है ये आईलाइनर ब्रश। आईलाइनर ब्रश, तो आप बोलेंगे कि आईलाइनर ब्रश की क्या ज़रूरत है, आजकल जो आईलाइनर आते हैं उसमें जो छोटा सा ब्रश होता है उससे भी आईलाइनर लग जाता है। हाँ लग जाता है, मैं भी लगाती हूँ, लेकिन उस आईलाइनर में तो ब्रश मिल गया है, स्केच वाले आईलाइनर में भी ब्रश की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम मेकअप करते हैं जेल वाले आईलाइनर से, जेल वाला जो छोटी छोटी बॉटल्स में आता है 200-250 का, म्यूजिक फ्लावर का और कलर से एसेंस ऐसे करके सारे आते हैं ब्रांड जो है, तो उसमें आपको इस ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप किसी का शादी वाला मेकअप कर रहे हैं तो ज़्यादातर वो वाला आईलाइनर यूज़ नहीं होता है, क्योंकि बहुत लॉन्ग लास्टिंग आईलाइनर चाहिए होता है। तो ज़्यादातर जो है आप जेल आईलाइनर लगाइए, वो लंबे टाइम तक टिका रहता है और बिना हटाए वो हटता नहीं है। अगर आप उसको हटाएंगे तो ही हटेगा, पपड़ी बन के निकलेगा नहीं, या फिर वो जो है स्मज भी नहीं होता है कि आपने आंखों पे कहीं से हाथ लगा और वो स्मज हो गया। तो उस वाले आईलाइनर को लगाने के लिए ये ब्रश इस्तेमाल किया जाता है, आईलाइनर ब्रश। तो
आईलाइनर ब्रश का इस्तेमाल क्यों होता है आपको समझ में आ गया। खरीदना ज़रूरी है अगर आपकी ज़रूरत ऐसी है कि आप पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं, अक्सर शादी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तो ऐसा एक ब्रश ले लीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आईलाइनर ब्रश को स्किप करिएगा, तब तो और भी कम हो जाएंगे आपके ब्रश। तो ये रहा लास्ट ब्रश जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, वो आपको मैं बता रही हूँ। तो गाइस चौथा जो है, जो नेक्स्ट ब्रश मैं आपको दिखा रही हूँ, वो है ये आईलाइनर ब्रश। आईलाइनर ब्रश, तो आप बोलेंगे कि आईलाइनर ब्रश की क्या ज़रूरत है, आजकल जो आईलाइनर आते हैं उसमें जो छोटा सा ब्रश होता है उससे भी आईलाइनर लग जाता है। हाँ लग जाता है, मैं भी लगाती हूँ, लेकिन उस आईलाइनर में तो ब्रश मिल गया है। स्केच वाले आईलाइनर में भी ब्रश की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम मेकअप करते हैं जेल वाले आईलाइनर से, जेल वाला जो छोटी छोटी बॉटल्स में आता है 200-250 का, म्यूजिक फ्लावर का, और कलर्स एसेंस ऐसे करके सारे आते हैं ब्रांड जो है, तो उसमें आपको इस ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप किसी का शादी वाला मेकअप कर रहे हैं तो ज़्यादातर वो वाला आईलाइनर यूज़ नहीं होता है, क्योंकि बहुत लॉन्ग लास्टिंग आईलाइनर चाहिए होता है। तो ज़्यादातर जो है आप जेल आईलाइनर लगाइए, वो लंबे टाइम तक टिका रहता है और बिना हटाए वो हटता नहीं है। अगर आप उसको हटाएंगे तो ही हटेगा, पपड़ी बन के निकलेगा नहीं, या फिर वो जो है स्मज भी नहीं होता है कि आपने आंखों पे कहीं से हाथ लगा और वो स्मज हो गया। तो उस वाले आईलाइनर को लगाने के लिए ये ब्रश इस्तेमाल किया जाता है, आईलाइनर ब्रश। तो आईलाइनर ब्रश का इस्तेमाल क्यों होता है आपको समझ में आ गया। खरीदना ज़रूरी है अगर आपकी ज़रूरत ऐसी है कि आप पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं, अक्सर शादी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तो ऐसा एक ब्रश ले लीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आईलाइनर ब्रश को स्किप करिएगा, तब तो और भी कम हो जाएंगे आपके ब्रश। तो ये रहा लास्ट ब्रश जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, वो आपको मैं बता रही हूँ। आज जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आई मेकअप के लिए ब्रशेस मैंने आपको बता दिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लीजिएगा, इसमें से जो ब्रशेस आपको ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनके बिना आपका काम नहीं चलता है, वो आप ले लीजिएगा। लेकिन ये चारों जो बताई हैं वो ज़रूरी ब्रशेस हैं, ये आप ले लेंगे तो ऐसे किट बनाते रहा करिए कि आपका जो है कभी आपको अच्छा वाला मेकअप करना हो तो ये ना हो कि अरे यार ब्रश की वजह से मेरा मेकअप ख़राब हो गया। तो किट बनाते रहिए, ये लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, ये कभी जो है ख़त्म ख़राब नहीं होने वाला है अगर आप इसकी देखभाल करेंगे। तो ये ब्रशेस का इस्तेमाल करिए, आई मेकअप आपका बहुत ही ब्यूटीफुल आएगा। और करना कैसे है, नहीं समझ में आता है मेरी वीडियोस जाके देख लीजिएगा, मेकअप वाली, आपको समझ में आ जाएगा कि आई शेडो कैसे लगाते हैं, ब्लेंडिंग कैसे करते हैं। क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि स्टेप बाय स्टेप मेकअप बताइए। मेरे सारे मेकअप में मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट की डिटेल के साथ बताती हूँ। हाँ प्रोडक्ट हर बार अलग अलग नहीं होते हैं, क्योंकि मेरी वीडियोस स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं होती है, खुद से परचेज़ करती हूँ। मेकअप बहुत कॉस्टली होता है, तो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग नहीं, ये खरीद लो वो खरीद लो, ये अच्छा होता है वो, ऐसा नहीं। जिससे मैंने सीखती हूँ, जिससे मैं खुद का मेकअप करती हूँ, वही चीज़ें आपको बता देती हूँ। अफोर्डेबल भी है और ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा है उसमें, तो मैं भी आपको सजेस्ट भी कर देती हूँ। इसके साथ साथ मेकअप किट में क्या क्या होना चाहिए और फेस के मेकअप पे कौन सा ब्रश या ब्लेंडर कैसा लेना चाहिए, इसकी वीडियो अगर आपको देखनी है तो नेक्स्ट मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगी, इन सारी चीज़ों की डिटेल बताऊंगी। और सबसे अच्छी और बड़ी बात ये है कि अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप जब शॉप पे जाते हैं तो आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स की लाइन लग जाती है, मैम ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए इसमें से। और या तो कंफ्यूज करते हैं या तो जो सजेशन शॉपकीपर देता है वो सारी चीज़ें उठा लाते हैं जो कि हमारे कभी काम नहीं आती, एक्सपायरी हो जाती है और हमें फेंक देते हैं। तो आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अफोर्डेबल वैनिटी कैसे बनाएं। मतलब आपको अपनी ज़रूरत के लिए बनानी है, आपकी शादी हो रही है उसके लिए बनाना है, तो वो चीज़ें बहुत ही अफोर्डेबल होंगी, कम प्राइस की होंगी, साथ में जो ज़रूरी चीज़ें होंगी वही मैं बताऊंगी। तो इसके लिए चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसी ही यूज़फुल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।